हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं हूँ आप सबकी दोस्त डॉक्टर शिवा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में दोबारा। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ, मैं आपसे बहुत दिनों से बात करने वाली थी, बट मैं खुद उस चीज़ को फेस करती हूँ, इसलिए आई थॉट इस चीज़ के ऊपर बात करना सबसे बेहतर रहेगा हमारे लिए। एंड दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। सो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? Procrastination is basically avoiding of doing some task due to some or the other reason। किसी भी चीज़ का हम उस चीज़ में बहाना लगा देते हैं कि we are not able to complete that task in a definite period of time, and that is procrastination basically। जैसे हमें कुछ काम करना है, कोई असाइनमेंट करना है, कुछ भी, एनी लेट इट बी एनीथिंग, हमें घूमने जाना शुरू करना है, हमें पढ़ना शुरू करना है, हमें कुछ लिखना है, हमें कोई अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बट वी आर लाइक ओके मैं कल से स्टार्ट करूँगा, मैं कल से स्टार्ट करती हूँ, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करके करते हैं। तो बेसिकली आज हम जो बात करेंगे वो हम इस बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा कैसे हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए हम बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में डिटेल में। सो बेसिकली जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, इट इज़ अ हैबिचुअल अवॉइडेंस ऑफ डूइंग द टास्क इन स्पाइट ऑफ डूइंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब हमें पता होता है कि अगर हम इस वक्त ये काम नहीं करेंगे तो इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, स्टिल हम उस काम को अवॉइड करते हैं। तो बेसिकली इसका क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ, इट इज़ बेसिकली अवॉइडेंस बिहेवियर होता है ये, टू कोप अप विद द सिचुएशन। जैसे आप यू वांट टू फील गुड, अब व्हाट हैपन्स इज यू हैव एंजाइटी ऑफ डूइंग द टास्क, इट मे बी बिकॉज ऑफ सम प्रेशर। आपको लगता है कि ये जो टास्क होने वाला है उससे अगर हमें थोड़ी बहुत भी एंजाइटी होती है तो हम टेम्पररीली फील गुड करने के लिए उसको अवॉइड करते जाते हैं ड्यू टू सम और द अदर रीजन। हमें लगता है कि शायद हम बाद में करेंगे तो वो बेटर तरीके से हो जाएगा, उसको हम कैसे तो भी टालने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड रियलिटी बैक बाइट्स अस। सो होता क्या है कि हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हमें वापस से एक छोटा जो टास्क होता है वो बड़ा बन जाता है और हम उस चीज़ को आगे करते 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 उसको इतना बड़ा बना देते हैं जिसको हमने अगर स्टार्ट कर दिया होता तो वो अब तक फिनिश हो चुका होता। तो क्या रीज़न होता है प्रोक्रेस्टिनेट करने का, आइए हम इस बारे में बात करते हैं। जो मेन रीज़न होता है प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए, दैट इज़ बेसिकली आपका जो फेलियर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन होता है। एंड आप सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते तो यू डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल। इट्स लाइक अदर बिहेवियर्स लाइक ओवर ईटिंग, गैम्बलिंग। मतलब आप ना चाहते हुए भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल में लेना पड़ेगा उस चीज़ को रोकने के लिए। लेट्स कंपेयर द रेशनल ब्रेन विद द प्रोक्रेस्टिनेटर्स ब्रेन। तो जो रेशनल ब्रेन है वो हमारा वो सोचता है कि ओके नाउ लेट्स डू दिस टास्क राइट नाउ एंड आई थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम नॉट बच्चा, मैं अभी इस काम को करूँगा और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब रेशनल ब्रेन हमारा ये सोच रहा है। अब इसी जगह पे जो प्रोक्रेस्टिनेटर का ब्रेन होगा वो यही एग्जैक्टली सेम चीज़ सोचेगा कि ओके ठीक है, ये सही टाइम है, आई डू दिस, मेरे पास ये असाइनमेंट है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, मुझे वेट लूज करना है, मुझे घूमने जाना शुरू करना है एंड आई डू दिस। आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, रात में बैठे हो आप उसको लेके, तभी आप बोलोगे नहीं नहीं परफेक्ट टाइम है, मुझे, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं हमेशा अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचता हूँ। और तभी आपके सामने आता है आपका एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी सिर्फ इंस्टेंट के बारे में सोचता है, वो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचता है। अब आप सोच रहे हो कि ओके दिस इज अ परफेक्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वर्क। तभी वो जो मंकी है वो आके बोलेगा इससे बेटर है कि आप नेटफ्लिक्स पे कुछ थोड़ा बहुत देख लो, एंड यू विल बी लाइक ओके ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा नहीं एक काम करते हैं, यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो सर्च कर लेते हैं। उसके बाद वो बोलेगा कि नहीं थोड़ा बहुत यहाँ देख लेते हैं, वहाँ देख लेते हैं, थोड़े फोटोज चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं अमेजोन पे कुछ नहीं तो हम शूज़ के प्राइस ही चेक कर लेते हैं, सॉक्स के प्राइस चेक कर लेते हैं। फिर जब आप अपना काम करने बैठोगे आपका रेशनल ब्रेन बोलेगा कि नहीं लेट्स डू दिस वर्क। तभी ये जो ग्रेटिफिकेशन मंकी है ये वापस से कूद जाएगा और बोलेगा कि ओके इससे बेटर है कि तुम अपने एल्बम को छोटे छोटे एल्बम्स में डिवाइड करके प्रॉपर सेगमेंट्स बना लो।
नो, व्हाट्स हैपनिंग, ये अंडरस्टैंडिंग, ये गेम चलता रहता है रेशनल ब्रेन और हमारे मंकी के बीच में, एंड दिस हैपन्स अ लॉट. अब बज गया 2, उसके बाद आपका मंकी बोलेगा ओके अब तो 2 बज गया, सुबह मॉर्निंग में आपकी मीटिंग है तो लेट्स स्लीप. एंड योर रेशनल ब्रेन विल टेक द राइट डिसीजन, ओके लेट्स स्लीप. And you'll end up not working, you'll end up not doing the task. So what should be done? Let's talk about it. So the first advice that I like to give is get organized. अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है तो वो बहुत लेस लाइकली है कि आप उस काम को कर पाओ. तो इट्स वेरी गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन अ प्लानर, और कुछ भी आप अपने कैलेंडर्स या प्लानर्स बना सकते हो. आप हैंडमेड प्लानर्स बना सकते हो, या आप अपने फ़ोन में कैलेंडर्स में अपने प्लानर्स बना सकते हो. एंड डिवाइड योर वर्क एंड नो what need to be completed. Second number of tip is always set achievable goals, attainable goals. You are most likely to procrastinate when you have some big haunting projects over you. So if your goal is very big, very vague, so you are most likely to procrastinate. So what you should be doing is set achievable and small little goals. मतलब आपको कुछ भी डरावना बड़ा नहीं लगना चाहिए. आपको उस चीज़ को डिवाइड करना है, उस चीज़ को एक करने लायक गोल को बनाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ पढ़ना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव एग्जाम कमिंग ओवर एंड यू आर लाइक प्रोकेस्टिनेटिंग इट, लाइक मैं पढ़ने बैठूंगा, मेरा फिजिक्स का एग्जाम है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई वांट टू स्टडी फिजिक्स टुनाइट, से आई नीड टू स्टडी अ चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिक्स. सो जस्ट रीड दैट चैप्टर. और फॉर एग्जाम्पल जस्ट से आई विल रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे. सो आप उसी वक्त उस चीज को कर सकते हो. आपका ब्रेन बहुत सिंपल चीजों को करने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग वेग एंड बिग थिंग्स. तो आप उस चीज को अपने ब्रेन के लिए सिंपल कीजिए और अपने आप से बोलिए कि मुझे इस चीज को कंप्लीट करना है, एंड यू आर मोर लाइकली टू कंप्लीट द टॉपिक इन दैट डिजायरेबल अमाउंट. स्टेप नंबर 3 वुड बी, आप अपने टाइम टेबल को डिवाइड कीजिए. जैसे अगर आपको कोई ऐसे लिखना है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि I want to write this essay, tell yourself let's write the introduction, let's write the conclusion. तो you'll start that thing and just जैसे आपको कुछ लिखना है तो take out the pen and start writing anything. Like आप बस लिखना शुरू कर दीजिए and you're more likely to complete it. So start it ASAP you think of it. The fourth number of thing is set a deadline for your work. Like if you say okay I'll do this thing someday or eventually I'll do this, so you're not likely to go and complete it. So tell yourself okay I'll do this abhi and start doing it. So if you have a specific date, you're more likely to complete that thing prior. Fifth number of step is get rid of all the distractions. It can be your phone distraction, it can be your laptop's distraction, it can be आपके घर में कोई बात कर रहा है, कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं. तो get rid of all those distractions. आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल सकते हैं. अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप अपना सिर्फ अपने काम पे नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं किसी चीज़ के. या द बेस्ट थिंग इज़ टू चेंज योर एनवायरमेंट राइट अवे. इफ़ यू वांट टू स्टडी, हेड टू द लाइब्रेरी. एंड जब आपका वो एनवायरमेंट चेंज होता है यू आर लेस लाइकली टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. यू शुड ऑलवेज टाइम योर सेल्फ. द सिक्स्थ नंबर ऑफ स्टेप इज टाइम योर सेल्फ. दैट मीन्स आपका जो ब्रेन है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इट टेंड्स टू गेट ओवरलोडेड विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको कितने घंटे या कितना टाइम आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स लाइक 50 to 90 minutes. सो यू कैन डिसाइड इट बाय लाइक यू हैव टू डिसाइड इट ऑन योर ओन कि आप कितनी देर फोकस कर पाते हैं, एंड आप उस टाइम तक आप अपने आप को फोकस रखिए उस वर्क पे. 7th जो स्टेप है वो हम सबको बहुत पसंद आता है, टेक अ ब्रेक. आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं. आपको लगातार कोई भी काम नहीं करना है. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप अपना कबर्ड जमा रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, टेक अ ब्रेक एंड फील गुड अबाउट इट कि हाँ मैंने अभी किया, अभी मेरा काम अच्छा चल रहा है. फील गुड अबाउट योर सेल्फ दैट मैंने ये काम किया. अप्रिशिएट इट. अगर आप खुद को अप्रिशिएट करते हो तो यू फील गुड एंड आप और ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हो आगे जाके.
Eighth step is use incentives. What are incentives? Incentives मतलब who doesn't likes to get rewarded? So अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो reward yourself. Like अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई की, तो टेल योरसेल्फ ओके टुडे आई एम गोना वॉच माय फेवरेट टीवी सीरीज फॉर हाफ एन आवर. और कुछ चॉकलेट अगर आपको पसंद है, कोई केक आपको पसंद है, तो टेल योरसेल्फ कि ओके मैंने आज इतना किया, मैंने ये आज जो मेरा काम था उसको मैंने कंप्लीट किया, तो आई विल गेट दिस थिंग. तो यू एक्चुअली जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो, तो आप जब भले ही आप खुद को रिवॉर्ड देते हो, बट वो आपको खुशी प्रोवाइड करता है, उससे आप अपने काम को जल्दी अटेन कर पाते हो और यू कीप गोइंग, यू हैव दैट स्पिरिट गोइंग ऑन. द 9th नंबर ऑफ स्टेप इज गेट द हार्डेस्ट थिंग डन फर्स्ट. एज ऑलवेज इट सेड, ईट द फ्रॉग फर्स्ट. सो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, आपका जो भी काम है, आपको कुछ भी करना है, यू शुड डू द मेजर अमाउंट ऑफ थिंग फर्स्ट. मतलब जो सबसे टफ लगता है आपको, जो सबसे ज्यादा हार्ड लगता है आपको, उस चीज को पहले करना है. जैसे आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, तो डू द हार्डेस्ट थिंग फर्स्ट. जिससे क्या होगा, जब आप उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे, तो आपके ब्रेन को वो सिग्नल मिलेगा कि अगर आप इस टास्क को कर सकते हो, तो जो सिंपल टास्क है वो आप बहुत इजीली कर लोगे. और आप यू आर मोस्ट लाइकली टू कंप्लीट द टास्क प्रायर. बहुत अर्ली आप कर लेते हो, क्योंकि आपके ब्रेन को पता रहता है कि अगर मैं इससे हार्ड चीज कर सकता हूँ, तो मैं सिंपल चीज बहुत इजीली कर सकता हूँ. The 10th step is tell someone about your goal. It can be your friend, she can be your friend, she can be your partner, they can be your पेरेंट्स, दे कैन बी योर सिबलिंग्स, दे कैन बी एनीवन. बट जब आप किसी को बताते हो कि मैं ये चीज़ करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो यू आर मोर लाइकली टू कंप्लीट इट. बिकॉज आप अगर अकेले कुछ चीज़ करते हो, तो वो चीज़ से ज़्यादा इफेक्टिव होता है. आप अपने आप को होल्ड बैक नहीं करोगे. आपको लगता है कि नहीं, मैंने बताया है तो अब मुझे वो चीज़ करनी है. यू टेंड टू गेट मोर फोकस्ड फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क. क्योंकि आप जब अपने टास्क को एक्सप्रेस करते हो दूसरों को, तो आप उसको करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो. एंड मोर ओवर यू विल हैव समवन टू सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज विथ, नो मैटर हाउ स्मॉल दे माइट बी. आप किसी टास्क को कंप्लीट करते हो, तो आप किसी को बता सकते हो ओके मैंने ये काम कंप्लीट किया है, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर. So this way you can break your habit of procrastination and be more focused towards your goal and set achievable and attainable goals for yourself. I hope this video helps, and if you really like this video, please hit like, comment, share and subscribe to my channel if you haven't yet. Please show some love, guys. Thank you so much. See you in the other video. Tada.